कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। बिहार में पिछले एक साल के अंदर, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ पिछले एक साल के अंदर यानी पिछले अगस्त से भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हुई थी और अभी तक अगला अगस्त आया नहीं है। लगभग 2 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की गई हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप भी बिहार राज्य में बीएड करें और शिक्षक आपका बनने का सपना है तो ये वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में आपको सारी चीजें, सारी बातें, सब कुछ समझ आ जाएगा। हम बात करते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, जो बिहार में बीएड में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें ये एग्जाम देना होगा। ठीक, इस एग्जाम को जो कंडक्ट करा रही है, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप करवाएंगे, तो लगातार 5वीं बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। एग्जाम के अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। बीएड सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं के साथ साथ ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो आप जरूर देखिए, चाहे आपकी बीटेक भी हो तो भी आप कर सकते हैं बीएड। आओ समझ लेते हैं। तो जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 3 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 मई से। पेपर जो है वो 25 जून का होगा। सिंपल सी बात, 3 तारीख से फॉर्म शुरू, 25 तारीख में पेपर ऑफलाइन होगा। क्या उसका एग्जाम पैटर्न होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। जितने भी लोगों ने नॉर्मल बीए या बीएससी किया हुआ है, आपने साइंस यानी विज्ञान, आपने सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज या किसी अन्य स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए। ठीक, जो लोग बीटेक वाले हैं, अगर उन्होंने साइंस या मैथ के साथ बीटेक किया, यानी उन्होंने बीटेक में साइंस या मैथ पढ़ा था, तो वो लोग भी कर सकते हैं। उन्हें 55% मार्क्स चाहिए होंगे। इसके अलावा कोई इसी के इक्विवेलेंट अगर भारत में डिग्री है जो 10+2+3 यानी कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तक आपने कुछ किया हुआ है, किसी और नाम से किया हुआ है, तो आप लोग भी एलिजिबल हैं। हाँ, बशर्ते आपके 50% नंबर हो। सोशल साइंस, साइंस, इन सब्जेक्ट्स के हिसाब से बीटेक वालों को 55% चाहिए होंगे। जो बच्चे यहां पर जो है संस्कृत की भी सीट्स हैं, जो बच्चे संस्कृत आचार्य वाली सीट्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें जो है अपनी बीए जो उन्होंने कर रखी हो, शास्त्री कर रखा उन्होंने, शास्त्री होता ग्रेजुएशन लेवल पर, या बीए किया हो, इनमें से कुछ भी आपने किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो 50% के साथ संस्कृत में। ये 2 रास्ते हैं आपके पास संस्कृत वाली सीट को भरने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें नॉर्मल आपको जो चाहिए होगा, आपका नाम वाम, पिता का नाम, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के डोमिसाइल, बिहार के बाहर से हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। कहीं का भी छात्र जो ऐसे कर सकता है। और यही सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कुछ और SC ST OBC इस लेवल का आपको कोई छूट चाहिए तो आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने लगाएंगे। ये तो बात हुई बेसिक डॉक्यूमेंट्स की कि आपको क्या चाहिए होगा। इसमें पूरा दिया गया प्रोस्पेक्टस में कि क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अब बात कर लेते हैं इसके सेंटर कहां कहां पर हैं। सेंटर जो है वो यहां पर है। इनमें से आप कोई भी सेंटर चुन सकते हैं आप जहां पर पेपर देना चाहते हैं। 11 सेंटर हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारी शिक्षा शास्त्री वाली जो सीट थी, उसके लिए पूरे बिहार में सेंटर नहीं बनाए गए हैं। उसके लिए सिर्फ एक जगह पर ही सेंटर बनाया गया है। ठीक है, उसका सेंटर शायद दरभंगा है, देख लेना एक बारी। हाँ, उसका दरभंगा है। ठीक है, एक ही शहर में उसका पेपर हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपके 120 सवाल होंगे। एक सवाल 1 नंबर का होगा। पहले 2 में चॉइस है। जो बीएड, नॉर्मल बीएड वाले हैं वो अपना इंग्लिश का पेपर देंगे। जो बच्चे शास्त्री प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्री वाले प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, उन्हें संस्कृत के 15 सवाल आएंगे। तो 15 सवाल इंग्लिश या संस्कृत में चॉइस, 15 सवाल हिंदी के, 25 सवाल लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के आपके 25 सवाल, जीके, जीएस और यही सारी चीजें मिला के, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, वो सब चीजें मिलाकर 40 नंबर, और 25 नंबर का जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट होता है स्कूल में, उससे संबंधित है, जो आप अपने स्कूल में पढ़ के गए हो, पढ़ा है, टीचर्स को ऑब्जर्व किया होगा, उसके बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बता दूं,
आप लोगों के लिए कि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके, आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके, आगे तक आपका बेस बन जाएगा। अब नालंदा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हमारे बैच में भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। तो मैं एग्जाम की बात कर रहा था। एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन मोड का एग्जाम है, ओएमआर सीट मिलेगी। ऐसे ऐसे आपके सवाल आएंगे। इनका स्तर जो है सभी सवालों का वो 10वीं का स्तर होगा, उससे ऊपर का स्तर नहीं होगा। जो जनरल एग्जाम में जैसी जीके जीएस आती है वही सारी चीजें इसमें होंगी। जनरल हिंदी होगी, जनरल इंग्लिश होगी, लिटरेचर वगैरह वाली बातें नहीं पूछी जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। आप गलत उत्तर पर आंसर लगा देते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। 120 के 120 सवाल आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपए जनरल की फीस है, उसके बाद 750 और 500 ओबीसी वगैरह के लिए 750 और SC ST के लिए 500। और ये सारी फीस का स्ट्रक्चर है। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे, ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। बाकी सारा एग्जाम का जो मोड है वो ऑफलाइन है। फॉर्म आपको ऑनलाइन अपना भरना है। उसकी सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं कहां भरना है। बिहार CET BEd LNMU.in इस वेबसाइट पर जाकर आपको भरना है। कोई भी फेक वेबसाइट पर जाकर मत भर देना। जो वेबसाइट मैं बता रहा हूं इसी पर भरना है, www.biharcetbed/lnmu.in। पिछले 5 सालों से जो है यही मिथिला यूनिवर्सिटी जो है एग्जाम करवा रही है। पिछले 5 सालों के अगर आपको पेपर चाहिए, सॉरी 5वां साल तो इस बार है, पिछले 4 सालों के पेपर नीचे गूगल फॉर्म भरिए और आपको आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, करंट अफेयर के नोट्स है, वो सारी चीजें समय समय पर मेल के द्वारा भेजी जाएंगी। आप नीचे गूगल फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे बैच में जुड़ के और 1 to 1 बढ़िया इंटरेक्शन के साथ तैयारी करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर फोन कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।